आज मालोत्रा के अंदर ग्रामीण डाक सेवा के इस दिवसीय 7वें अधिवेशन के अंदर मंच पर विराजमान आपके डाक विभाग के अधिकारी, पूर्व अधिकारी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान समस्त जिले से डाक विभाग के जो ग्रामीण डाक विभाग के कर्मचारी हैं और आपके बाहर से भी मेहमान शर्मा जी व हरियाणा से आपके बीच में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। वास्तव में डाक सेवा जो पुराने समय से चलती आ रही है और जब कम्युनिकेशन के अन्य साधन नहीं थे उस समय से जब ग्रामीण डाक सेवा का बहुत ही ज़्यादा भारत के अंदर महत्व रहा है और गांव-गांव से लेकर दूर शहरों तक या विदेश तक जो डाक सेवा थी वही संसार का एक माध्यम था। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब अंतर्देशीय कार्ड और पोस्ट कार्ड की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी और जब डाकिया डाक लेके आता था तो बहुत खुशी से उनका इंतजार करते थे कि हमारा कोई शुभ समाचार आए हैं, हमारा भाई कोई प्रदेश में बैठा है, उसका अभी 10 दिन हो गए, 15, बहुत खुशी से उनका इंतजार करते थे। और वास्तव में डाक सेवा ग्रामीण भारत के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य करती आई है और जो आपकी मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि आपका वेतन बहुत ही कम है। आज अभी बात कर रहे थे कि नरेगा के वेतन से ही आपका वेतन कम है और जब नरेगा के अंदर अप्लाई करने जाते हैं तो आपको सरकारी सेवा का हवाला देते हुए उसके अंदर भी आप काम नहीं कर सकते हो। वास्तव में ग्रामीण डाक सेवकों के साथ में लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है और जो 5 घंटे की सेवा, 3 घंटे की सेवा जो कहते हो, वास्तव में गांव के अंदर दूर दराज झाड़ियों के अंदर जग जाता है। और ये आपकी मांग बिल्कुल सही है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे तक भी काम करना पड़ता है। तो जो आपने बात रखी, आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर जरूर मजबूती से रखेंगे और पार्टी के मुखिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी इस मुद्दे के बारे में बताएंगे कि ये ज्वलंत मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 80% लोग गांवों के अंदर वास करते हैं और उनके कम्युनिकेशन का प्रमुख साधन जो पुराने जमाने में डाक सेवा होती करती थी और आज भी अहम भूमिका डाक सेवा की है। आज डाक विभाग को भी मॉडर्न किया जा रहा है, उसको चाहे कोरियर सेवा के रूप में हो, चाहे पोस्ट स्पीड की सेवा के माध्यम से हो, तो हर तरीके से डाक विभाग के काम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो वेतन और सुविधाएं हैं वो उस मुकाबले के अंदर आपकी नहीं बढ़ रही है। अभी 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे थे तो उसमें भी आपकी अनदेखी की गई और अभी आगे 8वां वेतन आयोग है, उसमें कम से कम आपकी अनदेखी नहीं हो और आपको पूर्ण राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मिले, इसके लिए आपका पूरा ध्यान रखेंगे और मजबूती से आपकी पैरवी करेंगे, क्योंकि आप लोग गांव के प्रत्येक आदमी से जुड़े होते हो और गांव का जो पोस्टमैन है जो काम करता है वो प्रत्येक गांव के आदमी के बारे में उसको ध्यान रहता है। जन संपर्क सबसे ज्यादा आपके होते हैं, आपके बाद में गांव के टीचर्स के होते हैं, मास्टर, पटवारी, ग्राम सेवक और डाक विभाग। ये 4-5 मुख्य जो विभाग है जिसमें से कम्युनिकेशन का आपसी समाचार देने का साधन जो पुराने समय से ही डाक विभाग था और आज भी अच्छा काम कर रहा है। पुराने जमाने में तार थी फास्ट सेवा देने के लिए और वो बंद होने के बाद में टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद में अब तो मोबाइल आ गया, हाथों हाथ बात हो जाती है। लेकिन जो आपका काम है वो आज भी वैसा का वैसा है और डाक विभाग ने और ज्यादा काम बढ़ा दिए। ग्रामीण इंश्योरेंस भी आपके माध्यम से करवाते हैं और अन्य कई प्रकार के काम हैं जो डाक सेवा के माध्यम से होते हैं और आज भी जरूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आज भी डाक विभाग के माध्यम से आता है। तो आपकी सेवाएं सराहनीय रही है और आपकी मांग ये बिल्कुल जायज मांग है और आप चिंता मत करना, आपकी मजबूती से पैरवी करेंगे और आपका हक दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आपका विश्वास जो आम जन के अंदर है वो वैसा ही बना रहे और उससे भी ज्यादा मजबूत रिलेशनशिप आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ में रहे और इसी प्रकार आपका डिपार्टमेंट तरक्की करें। आप भी कम
आमदनी के अंदर सब कुछ मैनेजमेंट करके चलते हो। धन्यवाद है आपको कि आप कम खर्चे के अंदर आपके परिवार का भी ख्याल रखते हो, ग्रामीण लोगों का भी ध्यान रखते हो और गांव में हर तरीके की एक्टिविटी होती है उसकी खबर भी आप रखते हो। तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है और समाज के अंदर ग्रामीण भाग के अंदर आप लोगों की जो अहम भूमिका रही है आज़ादी से लेकर अब तक वो बहुत ही सराहनीय रही है। आप सकारात्मक सोच के साथ में गांव के अंदर हर सूचना का आदान प्रदान भी आपके माध्यम से होता है। तो ये इसी प्रकार आपका आश्रम चलता रहे, जो समाज के अंदर सही संस्कार और जो पॉजिटिव सोच होती है वो आपके माध्यम से उत्पन्न होती है और नीचे स्टेज से जो बात होती है उसके अंदर बात के अंदर दम होता है और वो उस बात के अंदर मजबूती होती है। तो इसी प्रकार आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करते रहें और आपके माध्यम से एक समाज को संदेश भी देना चाहूँगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों में हो, चाहे संस्कारों के क्षेत्र में हो, आपका मार्गदर्शन हमेशा सराहनीय रहा है। और संस्कार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर संस्कारों में भी आप पूरा ध्यान रखते हो। कोई अपने पथ से भटकता है तो उसको गाइडेंस भी करते हैं और इसी प्रकार आपकी सेवाएं सराहनीय आगे बढ़ती रहें और मान और सम्मान के साथ में आप आगे बढ़ते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मांग पत्र दिया है इसकी मजबूती से पैरवी होगी और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और आपका काम भी होगा। अभी भाई साहब शर्मा जी बता रहे थे वो आगे हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो आगे घोषणा पत्र मांग पत्र के अंदर भी आपकी मांग जाए, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। आपके एक बालोतरा का मामला नहीं, एक गांव का नहीं, एक स्टेट का नहीं, ये पूरे भारत के देश का मामला है। पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले डाक विभाग के इन कर्मचारियों का मामला है। तो आपकी बात जायज है और मजबूती से आपकी पैरवी करेंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर है।